क्या कहलाएंगे बेटा? इस संतृप्त को हम लोग बोलते हैं आयुपैक नेम के फॉर्म में एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? अगर ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विआबंध से संलग्न होगा तो ये कहलाएगा एल्कीन। क्या कहलाएगा बेटा? एल्कीन। और अगर त्रिआबंध से संलग्न होगा तो ये कहलाएगा एल्काइन। क्या कहलाएगा? एल्काइन। थोड़ा अजीब वर्ड है, आपको सुनने में नजर आ रहा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसे ही आप धीरे धीरे इससे जुड़ेंगे, है ना, इससे जब आपका लगाव बढ़ेगा तो आप इसके हैबिचुएटेड हो जाएंगे, फिर ये वर्ड आपको अपना लगने लगेगा। इज इट क्लियर? तो जो संतृप्त है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्केन। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन। तो एल्केन कौन है? जिसमें दो कार्बन परमाणु एकल आबंध से क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। एल्कीन कौन है? जिसमें दो कार्बन परमाणु द्विआबंध से संलग्न होते हैं। और एल्काइन कौन है? जिसमें दो कार्बन परमाणु त्रिआबंध से क्या होते हैं? संलग्न होते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसके नाम की शुरुआत क्या से होगी? मेथ से। क्या से? कब? जब उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। अगर उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? 2, तो उसकी नाम की शुरुआत क्या से होगी? एच से। और फिर डिपेंड करेगा कि वो एल्केन का सदस्य है कि एल्कीन का सदस्य है कि एल्काइन का सदस्य है। यस, जैसे आपने नाम सुना है ना, मेथेन। तो मेथेन में कार्बन कितना है? CH4 आपने नाम सुना है ना, पहले से सुन रखा है। कार्बन कितना है? 1। तो ये क्या से शुरू हुआ है? मेथ से। राइट और रॉन्ग? उसी तरह से अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हुई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रो। और ये क्या रहेगा? 3। इस तरह से ब्यूट की शुरुआत किस 4 अगर होगा तो उसका शुरुआत क्या से होगी? ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट। यस, 9 होगा तो नोन और 10 होगा तो डेक। यस, तो कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उतने, अगर 1 होगा तो वो कार्बन यौगिक का नाम क्या से शुरू होगा? मेथ। ये आयुपैक नेम के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अगर 2 कार्बन होंगे तो वो क्या से शुरुआत होगा? एफ। बोलो, मेथ 1, F2, prop 3, but 4, and 5, hex 6, hep 7, oct 8, non 9, dec 10, dec 10, non 9, oct 8। सिर्फ रटना नहीं है, राइट? मैथ 1, F2, prop 3, but 4, and 5, hex 6, hep 7, oct 8, non 9, dec 10, non 9, oct 8, hep 7, hex 6, hex 6, band 5, but 4, prop 3, F2, math 1, band 5, hex 6, oct 9, 10, math, F, prop, but, band 6, 7, 2, 1, math। याद हो गया होगा? नोट कीजिए इसको बच्चों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक या एकल आबंधों द्वारा क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन। एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां N क्या है? एल्केन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या, जहां N क्या है? एल्केन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। अंडरस्टूड? अब ये N क्या है? एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर हम N इज इक्वल टू क्या ले? 1 ले तो सूत्र क्या बनेगा? ध्यान दो,
C1 1 लिखने की जरूरत है क्या? प्रतीक, उसके प्रतीक ही एक को दर्शाता है। उसके बाद क्या लिखे? H 2 into 1 plus 2 क्या बनेगा बेटा? CH4 CH4 अंडरस्टूड? यस और नो? अब इसकी संरचना कैसी होगी? तो आपको पता है कार्बन कितने संयोजक होते हैं? 4 संयोजक। तो 4 में हर पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4। अंडरस्टूड? अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है, कैसे बनाओगे? C 1 2 1 2 1 2 1 2 H H H और H। गोल घेरने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? कितने लोग समझे? अगर n इज इक्वल टू क्या होता? 2। अभी हम इसका नाम नहीं बताएं, ठीक है? पहले 1 2 और सीख लो। अगर n इज इक्वल टू हम क्या लेकर चलते हैं? 2। तो बताओ सूत्र क्या बनता? C2 बोलिए H2 into 2 plus 2। तो क्या जाता बेटा? C2 2 दूनी 4 और 2 C2 H6। यानी अब कार्बन कितना है बेटा? 2। तो 2 कार्बन को हम लोग जोड़ देंगे एकल आबंध से। एक कार्बन के कितने संयोजक? 4। एक ऑलरेडी हो चुका है, तो 2 3 4 2 3 4 हो गया। कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने कहेगा तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ 2, जितना बॉन्ड उतना 2 इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं या नहीं? एक और हम बताएंगे, चले? चलिए, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती? 3। अगर हम n इज इक्वल टू क्या लेकर चलते बच्चों? 3। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या लेकर चलते? 3 है ना? तो सूत्र क्या बनता? C3 H 2 into 3 3 दूनी 6 और 2 8। यस? चलो तुम बताओ, C4 लेते तो कितना सूत्र बनता? C4 H12। C4 4 दूनी 8 और 2 10 ही होता। 5 लेते तो क्या होता? C5 5 दूनी 10 और 2 इतना टाइम लगाओगी। अगर C6 लेते तो क्या होता? n की जगह पे क्या लिखते? 6। यस? 12 और 2 समझ में आया? 7 लेते तो क्या होता? हाँ, क्या होता बेटा? 16। वेरी गुड। 7 दूनी 14 और 2 16। 8 लेते तो बेटा यहां रखो ना, मन में मत सोचो, सीधे यहां देखो, C8 यानी C8 हो जाता और कितना आ जाता? 8 दूनी 16 और 2 बस 2 बढ़ते जाना है। यस और नो? वेरी गुड। ये तो आप समझ रहे होंगे सभी। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब C कितना है? 3। तो कितनी बार? 1 2 3। सबको कितने आपन से जोड़ना है? 3। और सबके ऊपर कितना बॉन्ड होना चाहिए? सब पे 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ बेटा, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। राइट? अब देखो कार्बन कितना? 1 2 3 डबल डबल बॉन्ड से। देखो यहाँ कितना? 1 2 3 4 था ना? 1 2 3 4 2 एक बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है। यस? तो ये H H H H यस? अब एक और बता रहे हैं, n इज इक्वल टू क्या लेकर चले? 4। क्या लेकर चल रहे हैं? 4। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 दूनी 8 और 2 10। यस? C4 है, यानी कितना C लिखेंगे? 1 2 3 4। और 2 कार्बन परमाणु कितने आबंध से संलग्न होते हैं? 1। तो 1 का कितना होता है? 4 होता है ना? 4 बना दिए।
इसका भी कितना, इसका भी कितना, इसका भी कितना, समझ में आ रहा है? और कितने, जितना बॉन्ड जुट रहा है उतना हाइड्रोजन। ये बॉन्ड कब बना होगा, जब यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा। समझ में आ रही है बात? और एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन भी दूसरे रचना बना सकते हैं। यस और नो? चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसका नामांकन हम कैसे करेंगे। इसमें बताओ कार्बन कितने हैं, तो क्या यूज करेंगे, वेरी गुड, मेथ प्लस ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन का उपसर्ग और प्रत्यय सभी लोग समझते हो। तो इसका प्रत्यय क्या है, एन, क्या है, तो मेथ जोड़ एन क्या बनेगा, बोलिए सभी। यहाँ कार्बन कितने हैं, दो कार्बन के लिए एन, और क्या जोड़ेंगे, तो एथ जोड़ एन, क्या बोलेंगे, एथेन। यस और नो? इसमें कार्बन कितने हैं, तो बताओ क्या बोलेंगे, प्रोप जोड़ 3 के लिए क्या, और जोड़ेंगे क्या, तो प्रोप जोड़ क्या बनेगा, प्रोपेन। समझ में आ रहा है? इसमें कार्बन कितने हैं, 4 के लिए ब्यूट प्लस एन, पेंट प्लस एन, हेक्स प्लस एन, हेप्ट प्लस एन, ऑक्ट प्लस एन, नॉन प्लस एन, डेक प्लस एन। 4 हम बताए, 6 आप बना सकते हैं। 4 हम बताए, 2 और अभी आप बनाओ, बाकी आप घर पे बनाओ। यस और नो? जल्दी करो। सर जो प्रोपेन है